इस लेक्चर में हमने पढ़ा था इंसेक्ट रेजिस्टेंस के बारे में। वायरस रेजिस्टेंस, जब भी वायरस का इन्फेक्शन होता है प्लांट्स के अंदर तो जो प्लांट्स की यील्ड है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, उनकी ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, यील्ड में रिडक्शन आता है, क्रॉप फेलियर हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है। ओवरऑल उनकी जो यील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से वी कैन डेवलप द ट्रांसजेनिक प्लांट्स जिनके पास में वायरल रेजिस्टेंस हो। तो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज़ कोट प्रोटीन मीडिएटेड वायरस रेजिस्टेंस। ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम ऐसा ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म ट्रांसजेनिक प्लांट? का मतलब है कि हमने उन प्लांट्स को मॉडिफाई करा है बाय इंसर्टिंग अ फॉरेन जीन इन देम। जब भी आप फॉरेन जीन को इंसर्ट कर रहे हो तो वो प्लांट क्या हो जाएगा, अब रेजिस्टेंट हो जाएगा टूवर्ड्स द वायरस। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर हमने क्या डालना है, कोट प्रोटीन्स को डालना है, कोट प्रोटीन्स कोडिंग जीन को हम डालेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम में देखें कि ये हमारे पास में ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसके अंदर हमने ट्रांसजेनिक कोट प्रोटीन जीन को इंट्रोड्यूस करा, उससे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, mRNA बना और ट्रांसलेशन के बाद में ट्रांसजेनिक प्रोटीन्स कोट प्रोटीन्स बन गए। अब जैसे ही वायरस का इन्फेक्शन होगा तो वायरस जो होता है वो कम्प्लीटली तो अंदर नहीं जाता है, ओनली जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो होस्ट की बॉडी के अंदर जाता है। उसका अनकोटिंग होगा एंड ये जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो प्लांट होस्ट सेल को हाईजैक कर लेता है एंड उसकी मशीनरी को यूज़ करता है टू मेक इट्स कॉपीज, लाइक टू मेक इट्स वायरल पार्ट्स एंड वायरल प्रोटीन्स। तो वही सब ये यहाँ पर कर रहा था, अपने प्रोटीन्स बनाए, इसने अपना जो है डुप्लीकेशन चालू किया। लेकिन जो हमने यहाँ पर वायरल कोट प्रोटीन्स, ट्रांसजेनिक वायरल कोट प्रोटीन्स जो हमने यहाँ पर प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराए थे वो क्या करेंगे, इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देंगे, यानी कि उसकी रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देंगे, कोटिंग को ब्लॉक कर देंगे, उसकी असेंबली को ब्लॉक कर देंगे, रेप्लिकेशन वायरल रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से वायरस जो है वो फैल नहीं पाएगा, वो स्प्रेड नहीं हो पाएगा प्लांट के अंदर। तो उसकी रेप्लिकेशन रुक गई है, उसका ट्रांसलेशन रुक गया है ड्यू टू दीज ट्रांसजेनिक कोट प्रोटीन्स जो हमने प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराए हैं। तो इस तरीके से वो जो ट्रांसजेनिक प्लांट है नाउ बिकम्स रेजिस्टेंट टू द वायरस। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जो ट्रांसजेनिक कोट प्रोटीन है वो वायरस कोट प्रोटीन के साथ में उसका इंटरेक्शन होता है और ये जो हमने ट्रांसजेनिक कोट प्रोटीन इंट्रोड्यूस कराए थे वो इनिबिशन कर देंगे वायरस कोट प्रोटीन्स का। एंड और जो वायरस है उसकी जो हमारे पास असेंबली है उसमें भी वो इनिबिशन करेंगे, रेप्लिकेशन नहीं होने देंगे, ट्रांसलेशन नहीं होने देंगे वायरस का। Example is resistance against the tobacco mosaic virus in the transgenic tobacco expressing the tobacco mosaic coat protein gene। तो tobacco mosaic coat protein gene को जब इंट्रोड्यूस करा गया tobacco के अंदर, उससे उसके अंदर रेजिस्टेंस आ गई टुवर्ड्स द tobacco mosaic virus। अब एडवांटेज क्या है हमारे पास कोट प्रोटीन्स की? तो एडवांटेज जो है ये है कि जब आप कोट प्रोटीन जीन को इंट्रोड्यूस करा रहे हो फ्रॉम वन वायरस, समटाइम्स इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू अदर वायरसेस ऑल्सो, जिसको हम क्रॉस प्रोटेक्शन बोल रहे हैं। व्हाट इज़ क्रॉस प्रोटेक्शन? क्रॉस प्रोटेक्शन मान ले फॉर एग्जांपल आपने टोबैको मोजाइक वायरस के जो है टोबैको प्लांट के अंदर आपने रेजिस्टेंस देने वाला जो कोट प्रोटीन है उसको डाला, मतलब आपने टोबैको मोजाइक TMV कोट प्रोटीन जीन इंट्रोड्यूस करा टोबैको के अंदर। लेकिन उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि उस प्लांट के अंदर रेजिस्टेंस आ जाए टुवर्ड्स द पोटैटो वायरस X और टुवर्ड्स द अल्फा मोजाइक वायरस और टुवर्ड्स द कुकुम्बर मोजाइक वायरस। तो डाला तो आपने टोबैको मोजाइक वायरस के अगेंस्ट था लेकिन रेजिस्टेंस बाकी वायरसेस के अगेंस्ट भी आ गई, तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोटेक्शन। एक तीर से दो नहीं 3-4 निशाने हो गए ये तो। लेकिन इसका एक लिमिटेशन भी है, जो हमारे पास में कोट प्रोटीन मीडिएटेड प्रोटेक्शन है दैट इज़ सक्सेसफुल
for the viruses with the single stranded RNA genomes only. ये जो अप्रोच है दैट इज़ नॉट मच यूज फॉर द वायरसेस जिनके पास में डबल स्ट्रैंडेड RNA हो या सिंगल स्ट्रैंडेड DNA हो, उनके लिए ये यूज़फुल नहीं है. नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस का मेथड है दैट इज़ द मूवमेंट प्रोटीन मीडिएटेड रेजिस्टेंस. सो क्या होता है कि जो आपके प्लांट सेल्स होते हैं, सपोज दीज आर द प्लांट सेल्स. अब इन प्लांट सेल्स के अंदर होता है सेल सेल इंटरेक्शन के लिए देयर इज़ प्लाज्मोडेस्माटा. ये जो चैनल्स आप देख रहे हो दीज आर द प्लाज्मोडेस्माटा. इनके थ्रू ही सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है प्लांट्स के अंदर एंड चीज़ें जो है वो इधर से उधर जा सकती है, मूवमेंट हो सकता है. सो जब वायरस का इन्फेक्शन होता है तो प्लांट सेल में इन प्लाज्मोडेस्माटास के थ्रू बहुत तेज़ी से मूवमेंट प्रोटीन, मतलब ये मूवमेंट प्रोटीन जो होते हैं, मूवमेंट प्रोटीन वायरस जो है, जैसे वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो वायरस ने प्रोड्यूस करे मूवमेंट प्रोटीन. ये मूवमेंट प्रोटीन क्या करेंगे, इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू पास करेंगे एंड बहुत तेज़ी से फैल जाएंगे पूरे के पूरे प्लांट के अंदर. फॉर एग्जाम्पल अगर मूवमेंट प्रोटीन का मैं एग्जाम्पल दूँ तो 32 किलो डाल्टन प्रोटीन ऑफ ब्रोम मोज़ाइक वायरस या फिर 30 किलो डाल्टन प्रोटीन ऑफ मूवमेंट प्रोटीन हैव बीन डेवलप्ड ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस. सो ये है मूवमेंट प्रोटीन. अब हम क्या करते हैं, इन्हीं की म्यूटेटेड कॉपी, इन्हीं की क्या करेंगे म्यूटेटेड, इनको म्यूटेट करके इनकी म्यूटेटेड कॉपी को हम प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे. सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स एक्सप्रेसिंग द म्यूटेंट मूवमेंट प्रोटीन्स, हम क्या करेंगे म्यूटेंट मूवमेंट प्रोटीन्स जो है उनका कोडिंग जीन हमने इंट्रोड्यूस करा प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से उनके अंदर म्यूटेटेड मूवमेंट प्रोटीन्स बनेंगे एंड वो किसके साथ में compete करेंगे, जो वायरस के मूवमेंट प्रोटीन है उनके साथ में compete करेंगे एंड उनके स्प्रेड को रोकेंगे. सो एक तो आपने जो वायरस का मूवमेंट प्रोटीन, जैसे वायरस का इन्फेक्शन हुआ वायरस के जो है मूवमेंट प्रोटीन उसने बनाए जिसके थ्रू पूरे में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए आपने क्या किया, म्यूटेटेड मूवमेंट प्रोटीन का जीन प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया. तो उस जीन की वजह से प्लांट के अंदर म्यूटेटेड मूवमेंट प्रोटीन का जनरेशन होगा और ये क्या करेंगे, ये वाले जो हमने ट्रांसजेनिक प्रोटीन्स डाले हैं ये आपके वायरल प्रोटीन्स के साथ में compete करेंगे एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे. सो इसका एडवांटेज ये है कि इट इज़ एप्लीकेबल टू द सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस ऑल्सो, द जेमिनी वायरसेस ऑल्सो. नेक्स्ट है रेजिस्टेंस मीडिएटेड बाय द RNA इंटरफेरेंस या फिर जिसको हम एंटीसेंस टेक्नोलॉजी या फिर साइलेंसिंग, RNA साइलेंसिंग भी उसको बोला जाता है. सो ये कैसे होती है, सबसे पहले एंटीसेंस RNA अप्रोच जो है वो हमने डिज़ाइन किया है ताकि हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स को डेवलप करा सके सो दैट वायरस का जो रेप्लिकेशन हो रहा है उनके अंदर उसमें हम इंटरफेयर कर पाए, उसको रोक सकें. सो अब देखते हैं ये कैसे होता है. साइलेंसिंग इज डन बाय फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड वायरल RNA इन द ट्रांसजेनिक प्लांट. दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड लाइक siRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA. सो देखो क्या होता है यहाँ पर, हमने क्या किया, यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड ऑफ जीन को इंसर्ट करना है. सपोज करो कि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जो टारगेट RNA है दैट इज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस इज़ द टारगेट RNA. तो हमने क्या किया, उसके कॉम्प्लीमेंट्री लाइक 3 प्राइम टू 5 प्राइम उसका एंटीसेंस mRNA कोडिंग जीन जो है वो प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो अब क्या होगा, अब ये जो RNA आपने जो इंट्रोड्यूस कराया है जो कि हमारा एंटीसेंस mRNA है वो क्या है, इस ब्लैक वाले की कॉम्प्लीमेंट्री है. तो जैसे ही प्लांट के अंदर जाएगा तो ये नॉर्मल जीन के साथ में
कॉम्प्लीमेंटेशन शो करेगा, हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, दोनों mRNA हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। और आपको मैं बता दूं, जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है उसी से प्रोटीन्स बनते हैं। जो डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है उससे कोई प्रोटीन नहीं बनता है। तो जो नॉर्मल ट्रांसलेशन थी जीन की वो ब्लॉक हो जाएगी ड्यू टू द डबल स्ट्रैंडेड RNA, और उस स्पेसिफिक जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो, ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर डबल स्ट्रैंडेड RNA बन गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अभी मैंने आपको समझाया कैसे हमने एक जीन इंट्रोड्यूस करा एंटीसेंस वाला, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड RNA बन गया। अब डाइसर क्या करेगा, इसको कट करेगा। डाइसर एक एंजाइम है जो कि कट करता है इनटू द स्मॉलर RNA पीसेस, जिसको हम बोलते हैं siRNA। उसके बाद में इसमें क्या होता है, siRNA के अंदर एक जो स्ट्रैंड होता है वो पैसेंजर स्ट्रैंड होता है और एक स्ट्रैंड होता है गाइड स्ट्रैंड। तो जो गाइड स्ट्रैंड होता है, गाइड जो स्ट्रैंड होता है उसके साथ में रिस्क कॉम्प्लेक्स जो है बाइंड करेगा, यानी कि आर्गोनेट फैमिली के कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि बाइंड करते हैं और रिस्क कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये रिस्क क्या करेगा, जो आपका वायरस का mRNA होगा, दिस इज़ द वायरल mRNA, उसको क्या करेगा, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देगा, यानी कि उसका डिग्रेडेशन कर देगा। सो which eventually degrades the viral mRNA and prevents the replication। अगर आपको ये वाला जो RNA इंटरफेरेंस का प्रोसेस है और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी इतना भी लिखोगे आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ट्रांसमिशन प्रोटीन्स। ट्रांसमिशन प्रोटीन्स क्या होते हैं, देखो प्लांट जो हमारे पास में वायरस है और जो इंसेक्ट वेक्टर्स है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, मतलब अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, फॉर एग्जांपल मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, इसमें वायरल इन्फेक्शन हुआ, ये एक उसके बगल वाला प्लांट है, साइड वाला प्लांट है, वो भी नॉर्मल है, इट इज़ नॉर्मल। लेकिन क्या होगा, इंसेक्ट एक वेक्टर है जो इंसेक्ट वायरस को लेके जाएगा और साइड वाले प्लांट में भी इन्फेक्शन कॉज करा देगा। तो वायरस क्या करता है, ट्रांसमिशन प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करता है जो कि इंसेक्ट कैरी करता है और नॉर्मल वाले प्लांट को भी जो है डिजीज्ड कर देता है। सो वायरस को वेक्टर अगर लाइक स्प्रेड करना है वेक्टर के थ्रू इन्फेक्शन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, तो उसको ट्रांसमिशन प्रोटीन्स चाहिए रहता है। So certain viral encoded the transmission proteins do this very efficiently। मतलब वायरस जो है वो ट्रांसमिशन प्रोटीन्स बनाता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर उसको इन्फेक्शन स्प्रेड करना है तो। लेकिन हम क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट्स में हम कैसे करेंगे कि म्यूटेटेड इन ट्रांसमिशन प्रोटीन्स की म्यूटेटेड कॉपी को हम डालेंगे। अब म्यूटेटेड कॉपी जैसे लाइक हमने उसमें भी करा था, अभी मूवमेंट प्रोटीन्स में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे हमने म्यूटेट करके जो है ट्रांसजेनिक प्लांट में ऐड कर दिया और वो फर्दर जाके जो है जो वायरल के मूवमेंट प्रोटीन्स थे उनके साथ में compete कर रहे थे ट्रांसजेनिक वाले और उसके स्प्रेड को रोक रहे थे। वैसा ही यहाँ पर है, तो हमने ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर म्यूटेटेड ट्रांसमिशन प्रोटीन्स को इंट्रोड्यूस करा दिया जो कि अब क्या करेंगे, वायरस के स्प्रेड को ब्लॉक करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज द सैटेलाइट RNA मीडिएटेड वायरल रेजिस्टेंस। फर्स्ट वन इज द सैटेलाइट RNA। अब इसको इतना वाइडली यूज अप्रोच नहीं है ये। इन जनरल अगर हम बात करें तो अगर जो सैटेलाइट RNA प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से जो सिवियरिटी है, डैमेज है कॉज ड्यू टू द वायरल डिजीजेज एंड सिम्टम्स ड्यू टू द वायरल डिजीजेज, उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर हम क्या करते हैं, सैटेलाइट सीक्वेंसेस को इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब ये इतना वाइडली एक्सेप्टेड अप्रोच नहीं है, इतना वाइडली यूज्ड अप्रोच नहीं है, क्योंकि जो सैटेलाइट RNA है दे मे इंक्रीज द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़। हो सकता है और ज़्यादा जो है डैमेज कॉज हो जाए और ज़्यादा वायरस स्प्रेड हो जाए, या सैटेलाइट RNA म्यूटेट बहुत स्पीड से होते हैं तो हो सकता है वो एक हाईली
म्यूटेटेड विरुलेंट एजेंट में डेवलप हो जाए, रिकॉम्बिनेशन हो सकती है सेटेलाइट आरएनए में, दिस मे लीड टू द सीरियस कंसिक्वेंसेस। तो बेसिकली ये वाला जो मेथड है उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। द लास्ट वन इज़ द राइबोजाइम्स मीडिएटेड वायरस रेजिस्टेंस। सो राइबोजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स जो कि क्या करेंगे, आरएनए की क्लिवेज करेंगे। सो यहाँ पे आप देखो हमारे पास टारगेट वायरस आरएनए है। जो भी आपका टारगेट, सपोज ये प्लांट है, इसको किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया है, तो ये वो जो वायरस होगा वो इसके अंदर क्या करेगा, अंदर जाके एमआरएनए के फॉर्मेशन करेगा, रेप्लिकेशन होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा उसका, वायरल रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन। तो हम क्या करेंगे, राइबोजाइम को इंट्रोड्यूस कराएंगे। एंटीसेंस मतलब ये वायरस का जो आरएनए बन रहा है उस प्लांट के अंदर, उस टारगेट वायरस आरएनए के अगेंस्ट, उस आरएनए के स्पेसिफिक हम राइबोजाइम को इंट्रोड्यूस कराएंगे इस प्लांट के अंदर, जो कि उस वायरल आरएनए को टारगेट करे एंड उसको डिग्रेड कर दे। तो मान लो मैंने राइबोजाइम जो है एंटीसेंस आरएनए, उसको इंट्रोड्यूस कराया प्लांट के अंदर, राइबोजाइम कोडिंग जीन को मैंने इंट्रोड्यूस कराया इस प्लांट के अंदर, तो क्या होगा, राइबोजाइम का प्रोडक्शन होगा। वो जीन किसको कोड कर रहा है, राइबोजाइम को। सो अब जैसे ही वायरस का इन्फेक्शन होगा तो ये जो राइबोजाइम है ये तो क्या कर रहा है, उस वायरस आरएनए को टारगेट कर रहा है, तो ये इस वायरस आरएनए को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि वायरल आरएनए जो है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गया है, और ये राइबोजाइम आपका ऐसा का ऐसा ही है। तो इसने क्या, इसका मेन जो काम है दैट इज़ टू टारगेट वायरल आरएनए एंड उसको क्लीव करना। सो दिस इज़ हाउ राइबोजाइम्स जो है वो ब्लॉक कर रहा है वायरस रेप्लिकेशन को। सो दीज वर द मेथड्स बाय विच वी कैन मेक ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद द वायरस रेजिस्टेंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।